बुखारी शरीफ के हदीस के जो अल्फाज हैं उसका मफहूम जिक्र कर रही हूँ कि इन 10 दिनों में अल्लाह ताला के हुजूर इन 4 कलमात से बढ़कर कोई अमल नहीं है। अब ये 4 कलमात भी आप अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमा दिया। नंबर 1 तहमीद, तहमीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर तहलील, तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और तीसरे नंबर पर अल्लाहु अकबर, तकबीर, तकबीर मतलब अल्लाहु अकबर है, यानी कि अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह को अकबर मानना हर एतबार से। और चौथे नंबर पर है तस्बीह करना, तस्बीह मतलब यह है सुबहान अल्लाह कहना। और ये एक कलमा जो हमें सुबह शाम के वज़ाइफ में भी पढ़ने का हुक्म दिया गया है, वो कलमा कुछ तरतीब से हमें इस तरीके से अमूमन याद है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये इतना खूबसूरत कलमा है कि इसके हवाले से बेशुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलतें बताई हैं। और यही वो कलमा है जो हम सलातुत तस्बीह में भी पढ़ते हैं। यौम अरफा का जो रोजा है उस एतबार से भी जिक्र कर दूं, यानी कि 9 ज़िलहिज्जा जो खास तौर पर हाजियों के लिए हज का दिन है, जो हज कर रहे हैं उनके लिए यौम अरफा का रोजा नहीं है, उनके लिए वो हज का दिन है, वो रोजा नहीं रखेंगे। हाँ, अब जो गैर हाजी हैं, और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे यौम अरफा के रोजे से मुतालिक इस तरीके से उम्मीद दिलाई है, अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि जो शख्स, जो मोमिन खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए यौम अरफा का रोजा रखता है तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साबका और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। तो ये 2 साल के गुनाहों को मिटाने का जरिया बन जाएगा। कितना आसान है ना अपने गुनाहों को मिटाना, अल्लाह ताला से मिटवाने के लिए रिक्वेस्ट करना, 1 दिन का रोजा रखें और 2 साल के गुनाह माफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में मजीद इसके अंदर फरमाया कि ये गुनाह जो माफ होंगे ये सगीरा गुनाहों की माफी के लिए है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे आम रूटीन में जो गुनाह हैं वो सारे के सारे कबीरा गुनाह हैं, सब के सब बड़े गुनाह ही तो हैं जिनकी तौबा लाजिम है। अगर इंसान अपनी आखिरत संवारना चाहता है तो वो सिर्फ कोई नमाजें पढ़ने से या रोजा रखने से इस तरीके से वो कबीरा गुनाह माफ नहीं होंगे। उसमें क्या है, वो तौबा करना लाजमी होगी और अपनी इस्लाह शर्त है, यानी कि अल्लाह के हुजूर अपने उस गुनाह पर नादिम हो जाओ, अल्लाह से तौबा इस्तगफार अपनी मगफिरत मांग लो, फिर उसके बाद उस गुनाह को ना करने का इरादा कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। जैसे कि झूठ बोलना, कारोबार तो झूठ के बगैर हमारा चलता ही नहीं है ना। चुगली करना, सास, नंद, भाभी और बहू, देवरानियां, जेठानियां, पड़ोसने, मैं फीमेल इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मेरी साथियां जो यहाँ मौजूद हैं वो सब फीमेल हैं, कोई बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमें 1000 मसरूफियात के बावजूद इन कामों के लिए टाइम मिल जाता है। तो मतलब झूठ है, चुगली है, गाली है, जिना है, शराब नोशी है, जुआ है, माँ बाप की नाफरमानी, कत्ल और वादा खिलाफी, सूद खाना, अमानत में खयानत करना, अल्लाह के हुजूर शिर्क करना और सबसे बढ़कर नमाज छोड़ देना, ये सारे के सारे कबीरा गुनाह हैं। और कुरान मजीद में मेंशन किए गए हैं। जो छोटी मोटी लफ्ज़िशें हैं, किसी को देखा और कुछ उसके बारे में बदगुमानी आ गई, जबान से कुछ नहीं कहा, उसके हुजूर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी रेमेडी फरमा देंगे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ पर यौम अरफा का जो दिन है वो जुमे के दिन आ रहा है। और छोटी ईद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम जब ईदगाह की तरफ जाया करते थे तो कुछ मीठा खाकर जाया करते थे। और ईद उल अजहा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम कुछ खाकर नहीं जाते थे, क्योंकि वो ईदगाह से वापस आकर कुछ नमकीन तनावल फरमाया करते थे। एक और बात है कि ईदगाह जाते हुए रास्ता डिफरेंट होना चाहिए और ईदगाह से वापस आते हुए रास्ते को तब्दील करके आया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।